नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे आदित्य बिरला ग्रुप की दिग्गज कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बारे में। ग्रासिम इंडस्ट्रीज दोस्तों इंडेक्स का हिस्सा, अगर कोविड के बाद की बात करें तो कंपनी ने एक शानदार रैली की है। ग्रासिम उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है दोस्तों जिन्होंने 2022 में अपना नया लाइफ टाइम हाई लगाया है। अभी हाई से ये मात्र 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे मौके में जब ये पूरी मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से 10% की गिरावट लंबे समय के निवेश के लिए एक शानदार मौका है, या अभी हमें इसमें और वेट करना चाहिए और गिरावट का इंतजार करना चाहिए। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ दोस्तों इस एपिसोड में नए जुड़े हो तो हम आपको बता दें, एज ए रिटेल निवेशक हम लोग जब किसी स्टॉक में ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं, चाहे उसको निवेश के लिए एनालाइज करते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए। कंपनी क्या काम करती है, प्रमोटर कौन है, क्या बिजनेस मॉडल है, कितनी रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट, और सबसे अहम बात दोस्तों कंपनी की प्राइस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं सब एस्पेक्ट को हम लोग एक छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसको हमने नाम दिया है टेक्नो फंडा सीरीज। आप हमारा कंटेंट प्रेजेंटेशन कैसा लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करना। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड इसी प्रकार से आपके भी पसंदीदा स्टॉक को एनालाइज करे, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बात करें दोस्तों ग्रासिम इंडस्ट्रीज की, आदित्य बिरला समूह की दोस्तों दिग्गज कंपनी है। फोर्ब्स ने एक लिस्ट तैयार की थी जिसमें इसको ग्रासिम को 154th रैंक दुनिया भर में सबसे बेस्ट कंपनियों में से दिया। कंपनी ने 1947 में एक टेक्सटाइल कंपनी के रूप में अपनी शुरुआत की। अभी ये कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाई हो चुकी है दोस्तों, जिसमें ये विस्कोस स्टेपल फाइबर जिसमें मार्केट लीडर है, दुनिया भर में 24% का मार्केट शेयर है दोस्तों। सीमेंट जो इसकी सब्सिडरी अल्ट्राटेक सीमेंट, ज़्यादातर रेवेन्यू वहाँ से आती है। इसकी स्पंज आयरन हो गया, केमिकल्स हो गए दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विस जो कि आदित्य बिरला कंपनी है दोस्तों। ग्रासिम आदित्य बिरला समूह की सब्सिडरी है। दो स्टॉक मार्केटेड लिस्टेड कंपनियां अल्ट्राटेक सीमेंट और आदित्य बिरला कैपिटल दोनों इसी की कंपनी की सब्सिडरी हैं। ग्रासिम को नंबर्स में समझे दोस्तों, 1,14,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, FY21 के 76,000 करोड़ की रेवेन्यू की थी इसने, 4,300 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था, 33 की EPS थी, 52 का PE रेशो है, 2.27 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ग्रासिम ट्रेड करती है। बाकी की नंबर्स को समझिए, 76,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, प्रॉफिट 4,300 करोड़ का, 2.93 की ROC, 2.49 की ROE, डेट टू इक्विटी रेशो 0.10 का, बहुत नॉमिनल डेट है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 1.16% की है। 706 रुपये की बुक वैल्यू है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 8% का है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आती है। किसी भी कंपनी को हम लोग समझते हैं, ग्रासिम जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू करता है दोस्तों वो है इसका सीमेंट और जो आदित्य बिरला कैपिटल, दो इसकी सब्सिडरी है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, अगर आदित्य बिरला कैपिटल और अल्ट्राटेक सीमेंट जिसमें जो इसकी दोनों सब्सिडरी हैं, दोनों का अगर इसका शेयर होल्डिंग देखा जाए, इसका इन्वेस्टमेंट देखा जाए, तो ग्रासिम की मार्केट कैप से ज़्यादा आता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ग्रासिम का पूरा बिजनेस हमें फ्री में मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों विस्कोस स्टेपल फाइबर से ऑलमोस्ट 10% की रेवेन्यू, अदर सेगमेंट से दोस्तों 4.5% की रेवेन्यू, केमिकल सेगमेंट से 5.7% की रेवेन्यू, सीमेंट जो कि ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ रुपए का इसकी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट। इंटरेस्टिंगली दोस्तों बहुत बहुत कम लोग दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ग्रासिम और HDFC दो ऐसी कंपनियां हैं निफ्टी में जिनकी सब्सिडरीज भी निफ्टी का हिस्सा है। HDFC की सब्सिडरी HDFC बैंक और ग्रासिम की सब्सिडरी अल्ट्राटेक सीमेंट, वहाँ से ये 44,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू करता है। विस्कोस स्टेपल फाइबर से ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू करता है। केमिकल से 4,580 करोड़ रुपए की ग्रासिम रेवेन्यू करता है। आदित्य बिरला कैपिटल से ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू करता है, 19,183 टू बी प्रिसाइज। अदर सेगमेंट से 453 करोड़ रुपए की ग्रासिम रेवेन्यू करता है। एज ए रिटेल निवेशक दोस्तों हमारे लिए सबसे अहम चीज़ों में जो जरूरी चीज़ें होती है उसमें ये देखना कि कंपनी का प्रमोटर कौन। अगर किसी ग्रुप से कोई कंपनी बिलोंग करती है
तो वो कौन सा ग्रुप है और उसकी बाकी कौन सी कंपनियां हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना दोस्तों। आदित्य बिरला ग्रुप एक मल्टीनेशनल कंपनी दोस्तों, 34 देशों में इसके 1,20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। सेठ शिव नारायण बिरला जी ने 1957 में इस ग्रुप की शुरुआत की थी। कंपनी की दोस्तों ग्रुप की 6 कंपनियां लिस्टेड हैं। ग्रासिम होगी, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, हिंडाल्को हो गया, वोडाफोन हो गया, एबी कैपिटल हो गया और एबी फैशन हो गया। ये 6 लिस्टेड कंपनियां हैं। ग्रासिम की दोनों सब्सिडरी हैं दोस्तों, आदित्य बिरला कैपिटल और एबी फैशन। अब आता है दोस्तों शेयर होल्डिंग। ग्रुप का कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, कितना स्टेक रखते हैं। प्रोमोटर 42% का स्टेक रखते हैं दोस्तों, एफआईज का 15% का स्टेक है, डीआईज का 16% का स्टेक है, पब्लिक इसमें साइजेबल स्टेक रखती है दोस्तों, 26.7% का पब्लिक का इसमें स्टेक है। अब आते हैं दोस्तों प्राइस एनालिसिस। अब हम लोग ग्रासिम का प्राइस एनालिसिस करेंगे। प्राइस एनालिसिस के मामले में हम लोग जो रिटेल निवेशक होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। हमने यहाँ तक जो एनालिसिस किया वो ग्रासिम का फंडामेंटल एनालिसिस था, लेकिन जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस है वो हमारी एंट्री और एग्जिट ही डिपेंड करता है। 2 साल के अंदर ग्रासिम 400 रुपये में भी ट्रेड कर चुका है। 2 साल के अंदर ग्रासिम ने ऑलमोस्ट 2000 के लेवल भी छुए हैं। 52 वीक लो इसका 1100 रुपये के आसपास का था, अभी 1700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट में क्योंकि हम लोगों ने इसके जो शेयर जो है वो सेकेंडरी मार्केट से खरीदने हैं, वहाँ पे प्राइसेज है वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो ऐसे में हम लोग कब प्राइस में निवेश कर रहे हैं, हिस्टोरिकली प्राइस का ट्रेंड का क्या रहा है, ये सब चीज़ें हमारे प्राइस एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। इसीलिए हम लोग इस सीरीज को बोलते हैं टेक्नो फंडा सीरीज। यहाँ तक कोशिश कंटेंट दोस्तों अच्छा लगा, वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बात करें दोस्तों ग्रासिम की प्राइस की, अभी जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 1735 रुपये पे ग्रासिम का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लाइफ टाइम हाई से 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई दोनों एक थे दोस्तों, 1929 रुपये के आसपास के इसमें हाई लगे दोस्तों। कोविड के समय ये 385 रुपये तक फिसल गया था। आने वाले समय में आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद जब भी कंपनियां एनालाइज की जाएंगी, जैसा कि हम लोग इससे पहले कोविड के समय जब किसी स्टॉक किसी इंडस्ट्री को एनालाइज करते थे तो उसकी जो प्राइस को देखते थे कि 2008 की मंदी में कंपनी का स्टॉक या किसी इंडेक्स का जो लो बना था वो क्या बना था। अभी आने वाले समय में जो बेंचमार्क माने जाएंगे दोस्तों वो माने जाएंगे कोविड के समय जो किसी भी स्टॉक के लो लगे। तो कोविड के समय ये 385 रुपये तक फिसल गया था। उसके बाद इसने शानदार रैली की। अगर चार्ट्स की बात करें, वीकली चार्ट्स की बात करें, तो टेक्निकल में एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इंडिकेटर होता है दोस्तों, वो होता है एक राइजिंग चैनल। तो जो ग्रासिम का स्टॉक है वो टेक्निकली वीकली चार्ट्स पे कोविड के समय से एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। ये किसी भी स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। लोअर ट्रेंड लाइन को जो सपोर्ट ले रहा है ये टेक्निकली काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानी जाती है। एक और दोस्तों इसको बेनिफिट मिला है वो है इसकी वीकली आरएसआई में हम लोग देख सकते हैं, ये पिछले 10 साल का हमारे सामने चार्ट है। 10 साल में 3 बार ऐसा हुआ जब ये ओवरबॉट जोन में जाता है, वहाँ से करेक्ट होता है, न्यूट्रल जोन में आता है, इसमें फिर बाइंग आती है। कोई भी स्टॉक दोस्तों आरएसआई को निफ्टी इंडिया विजार्ड हर एपिसोड में एक्सप्लेन करता है। आप किसी स्टॉक में निवेश करते हो तो उसकी वीकली आरएसआई जरूर चेक करें दोस्तों। स्टॉक मार्केट की खासियत है, टेंडेंसी है, इसमें प्राइसेज फ्लक्चुएट होते हैं। प्राइस फ्लक्चुएशन का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। कभी भी किसी भी स्टॉक में दोस्तों हमें इम्पल्सिवनेस में लाइफ टाइम हाई के आसपास निवेश नहीं करना चाहिए। प्राइस करेक्शन का इंतजार करें, जैसा कि इसमें हुआ। ग्रासिम 10% करेक्ट हुआ है। ऐसे ही मौके होते हैं दोस्तों ऐसे शानदार फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश करने के। तो ये हमारे दोस्तों ग्रासिम इंडस्ट्रीज के ऊपर कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो एनालिसिस करने का तरीका अच्छा लगा होगा। हम लोग चीज़ों को सिंपल, आसान और दोस्तों उनको कम रखने की कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए, क्योंकि अक्सर हमारे दोस्त, हमारे दर्शक, हमारे फॉलोअर ये कमेंट करते हैं कि सर आप कोई भी वीडियो को 15 मिनट से कम रखें ताकि हमें ज़्यादा समय ना बर्बाद किए हुए सिंपल और आसान पैरामीटर से किसी कंपनी को समझ सके। यही हमारी कोशिश है दोस्तों। कोशिश कंटेंट बढ़िया लगा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों अगर आपका पसंदीदा स्टॉक अभी तक हमने कवर नहीं किया है तो आप हमें नीचे अपने पसंदीदा स्टॉक सेक्टर का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अपना और अपन का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।